नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाजरीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मौसम तब्दील हो चुका है और मौसम सरमा के आते ही हमें कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। सेहत के एतबार से वायरल इन्फेक्शन होना या कोविड जैसी वबा से बचने के अलावा और भी कई ऐसी मुश्किलात हैं जिनसे शहरियों को गुजरना पड़ता है। जैसे गैस बहरान ही क्यों ना हो, सर्दियों के आते ही घरों में गैस की लोड शेडिंग होना एक मामूल बन चुका है। नाज़रीन, सर्द मौसम में बेघर अफराद के लिए पनाहगाहों का इंतज़ाम करना कितना ज़रूरी है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद ने इस बात को यकीनी बनाया है कि पनाहगाहों में मुकीम अफराद के लिए गर्म बिस्तरों की फराहमी और सर्दियों से बचाव के इंतज़ामात को मुकम्मल किया जाए। मौसम सरमा में पेश आने मसाइल पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही आप हमें कॉल करके अपने मसाइल से आगाह भी कर सकते हैं। इस पे बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है, डिप्टी सेक्रेटरी अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, और इनके हमरा हैं हर्बल की दुनिया की जानी मानी शख्सियत शाह नज़ीर साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अशरफ साहब का। अशरफ साहब, गैस बहरान हमने पिछली सर्दियों में भी देखा और अब हुकूमत की तरफ से इंदिया भी दे दिया गया है कि गैस की लोड शेडिंग होगी। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर इसके इल्ज़ामात लगाती है, जबकि स्वीट सदर्न गैस का जो इदारा है वो फेडरल हुकूमत के अंदर आता है। इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया आज यहाँ पे जी। और एक ऐसे शो में बुलाया जो मेरे ख्याल में जी। बिल्कुल सियासत से हटकर है जी। और इसमें अपनी बात रखना। सवाल बड़ा लोगों के साथ रिलेटेड किया है आपने। जी। अच्छा, इसकी टेक्निकल वजूहत हैं। जी। गैस की लोड शेडिंग जो है वो काफ़ी अरसे से यहाँ पूरे कराची में भी होती है और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी रही और नवाज शरीफ गवर्नमेंट में भी रही। बिल्कुल। और सर्दियाँ जब आती हैं तो सर्दियों में गैस का प्रेशर क्योंकि वैसे भी कम होता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू होता है। जी। लेकिन अभी जो आजकल जो वजूहत हैं, जो टेक्निकल उसकी वजह है, और वजह यह है कि एनएलजी के स्टेशन, हमने एनएलजी का वो किया हुआ स्टेशन बनाए सारे, लेकिन उसके साथ जब उसको कनेक्ट करने की बात आई तो राइट ऑफ द वे जो मांगा गया वो राइट ऑफ द वे नहीं दिया उन्होंने हमें। सिंध गवर्नमेंट का प्रॉब्लम आया ये, इन्होंने जब हमारी गवर्नमेंट ने इनसे वो कहा कि ये राइट ऑफ द वे दें ताकि ये लाइन यहाँ से बिछाई जाए और उसको कनेक्ट किया जा सके, लेकिन इन्होंने जो है नहीं दिया। वफाकी वजीर साहब उस दिन आए यहाँ पर कराची, 2-3 दफ़ा आ चुके हैं और 2-3 दफ़ा पिछली दफ़ा भी जब सीएनजी स्टेशन बंद हो रहे थे तो मेरी उमर अयूब साहब से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने वही राइट ऑफ द वे का बताया। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बात के ऊपर। अब जाके जो है वो उन्होंने जगह दे दी है, रास्ता दिया है, अभी रास्ता दिया है। लेकिन इस सर्दियों में वजह ये है कि वो तो अब जारी बात है, जब रास्ता भी मिला है तो अभी फौरी तौर पर तो नहीं हो सकेगा, लेकिन वो नेक्स्ट सर्दी तक इंशाल्लाह उसके अंदर लोड शेडिंग यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और वो कनेक्ट हो जाएगी उसमें। बिल्कुल ठीक है। अशरफ साहब, शहरियों की तरफ से मुतालबा भी किया गया है कि इस महंगाई में, जो महंगाई बेलगाम हो चुकी है, इसमें शहरी एलपीजी के महंगे सिलेंडर्स लें या फिर अपनी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करें। इस हवाले से आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कोई पैकेज अनाउंस करना चाहिए ऐसे अफराद के लिए? देखिए, एक तो बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर इदारा जब से हमने तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, हर इदारे के अंदर सब्सिडी देना, चीज़ें करना और उसको ऑन मेरिट लेके नहीं आ रहे थे। अच्छा, दूसरी बात है कि महंगाई का ताल्लुक आपको पता है सीजनल भी होता है। सर्दियों के अंदर जो गैस का मसला होता है, एलपीजी भी जम रही होती है और अमूमन आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट वगैरह पे वो गर्म पानी में डालते हैं, चीज़ें करते हैं और उसकी वजह से भी शॉर्टेज हो जाती है क्योंकि सप्लाई चेन जो है मुतासिर होती है। अच्छा, ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड एंड सप्लाई की आप जाएंगे तो सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है और उसकी वजह से जब ज़रूरत पड़ती है तो शॉर्टेज आ जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिक उसको कंट्रोल करने के लिए इंतजामी हरकत में आती है और लोकल जो है, जैसे 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट के बाद अख्तियार है कराची की बात करें तो उनको उसको कंट्रोल करना चाहिए, प्राइस कंट्रोल को, लेकिन वो इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। हर बात का इल्ज़ाम वफाकी गवर्नमेंट पे डालना शुरू कर दिया कि जी वो वफाकी गवर्नमेंट, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, यहाँ के बल्दियात के अंडर में, उन्होंने कंट्रोल करना है, प्राइस को कंट्रोल करें, चीज़ें कंट्रोल करें, जो रेट मुकर्रर किया गया उसी रेट पे बिकवाएं। लेकिन आप देखें कभी आलू का इशू आ जाता है, कभी किसी चीज़ का इशू आता है। शुगर मिलें, आपको सबको पता है कि शुगर मिलें किसकी थी, यहाँ पे अब शुगर इम्पोर्ट करके लेकर आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि चंद दिनों के अंदर वो जगह आटे का क्राइसिस आता है तो पता लगता है चेन सप्लाई का काम है, वो स्टोरेज कर लेते हैं और फ्लोर में इसको नहीं देते। तो वो एक गवर्नमेंट एक उसको एज अ पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है जिससे आवाम आदमी जो है उससे मुतासिर हो रहा है।
उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो अदरवाइज जो है ये सीजनल होता है, कभी टमाटर ज़्यादा होता है तो सस्ता हो जाता है, कम होता है तो फिर महंगा हो जाता है ये। और अच्छा गवर्नमेंट जो है, वफाकी गवर्नमेंट का ये है कि मेन बेसिक जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की उनको अगर कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये अख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के पास, सूबाई गवर्नमेंट के पास चले गए। और सूबाई गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अलमिया यह है सिंध में तो खास तौर पे कि वो नीचे की तरफ जो है उसको अख्तियारात को ट्रांसफर नहीं कर रही। 18वीं तरमीम के अंदर जो है अगर हमने उनको इन्होंने खुद ही कानून मंजूर कराया, खुद ही सब कुछ किया, लेकिन ये पैसे लेके अब सिंध की मरकजियत में लेकर आ गए। गनी साहब की तरफ से मैंने एक मैसेज भी देखा था जो निजी टीवी चैनल पे उन्होंने किसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि फेडरल जो है हमें इख्तियारात नहीं देती है, या फेडरल जो है हमें हमारी गैस नहीं दे रही है। देखें, हर चीज़ की जो परसेंटेज मुकर्रर है उस इलाके को उसी हिसाब से फेडरल देती है चीज़ें जी। लेकिन जब आप, मैं कह रहा हूँ ना कि डिमांड एंड सप्लाई का मामला जब आता है उसके अंदर जो है प्रॉब्लम तो आती है, हर को उसको करना पड़ता है, लेकिन ये सूबाई हुकूमत का काम है। हमने एनएलजी के लिए, अगर वफाकी हुकूमत के पास एनएलजी है तो आपने राइट ऑफ द वे नहीं दिया, आपने इसको सियासत, अगर आप पहले दिन दे देते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पर। और वफाकी गवर्नमेंट के पास आवाम की रिलीफ के लिए जितने काम कर रहे हैं, यहाँ पे जितने पैकेजेस आ रहे हैं वो सियासत के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, एक तरफ साथ बैठते हैं। आपको सामने तो होगा इसमें वफाक का कोई इतना ज़्यादा कंट्रोल इसमें वो नहीं है इन चीज़ों में, मामलात में 18वीं तरमीम के बाद। बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लेते हैं मौसम सरमा की। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाह साहब बताइएगा, मौसम सरमा में वायरल इन्फेक्शन होने की क्या वजूहात होती हैं? इसके कई रीजंस होते हैं जी। इसमें ये होता है कि बाज़ लोगों को साइनसाइटिस एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को ख़ानदान में जैसे ननियाल ददियाल में अस्थमा की शिकायत रहती है, और वो अस्थमा की शिकायत जो है अस्थमेटिक एलर्जी में तब्दील होकर बच्चों में आ जाती है। जब बच्चे बॉर्न बच्चे होते हैं वहाँ से उनको फिर कुछ केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन याद रखिएगा, जो बॉर्न बच्चे होते हैं, जो 7 साल तक के 8 साल तक के बच्चे होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। इन्हें अपने मॉलिज के मशवरे के बगैर कोई टोटके इस्तेमाल ना कराया करें, क्योंकि एक बुज़ुर्ग अफराद और एक बच्चे दोनों सेम होते हैं जी। तो दोनों को केयर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इन्हें अपने मॉलिज के मशवरे से दें। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, रेशा, ज़रूरी नहीं है कि ये कोरोना ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोगों को एंजाइटी की वजह से भी फीवर महसूस होता है, बुखार महसूस होता है, शाम होती है कहते हैं बुखार हो गया मुझे, हालांकि वो थर्मामीटर में नहीं आ रहा होता। तो ये एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होती है, टेंशन भी होती है, इसकी वजह से भी होती है, असाबी कमज़ोरी की वजह से होती है। बाज़ लोगों का पूरा जिस्म टूट रहा होता है, अचानक सर्दी लगती है, अचानक गर्मी लगती है, वो थायराइड ग्लैंड्स की वजह से भी होता है। तो इसलिए आप थायराइड अपना ज़रूर चेक करवाया करें, ताकि आपको मॉलेज, आपको पता चलता रहे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ऐसा भी होता है मौसम सरमा में कि घर की किसी अफराद को अगर कफ, फीवर या फ्लू है तो फिर वो बाकियों को भी लग सकता है, मतलब ये वायरल इन्फेक्शन की सूरत में फैल सकता है आपके घर के अफराद को। तो इस हवाले से एहतियात क्या की जाए? देखिए, ये एक वबा होती है, और जब भी किसी को भी नज़ला ज़ुकाम हो, वो ज़रूर जब किसी के करीब जाते हैं, इसीलिए कहते हैं ना थोड़ा डिस्टेंस रखें जी। नज़ला ज़ुकाम भी फैलता है, ये एक से दूसरे में मुंतकिल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि ठंडी, यानी कोल्ड ड्रिंक हुआ, आइसक्रीम हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक्स हुए, ऑयली चीज़ें हुई, ये थोड़ा सा अवॉइड कीजिए अपने इसमें। और कोशिश करें यखनी का इस्तेमाल करें, और यानी स्पाइसी चीज़ों से ज़रा सा दूर हो जाइए, क्योंकि इसमें यह है कि बाज़ लोगों को टॉन्सिल्स की शिकायत रहती है जी। उसमें यह है कि सूजन महसूस होती है, अक्सर गला खराब रहता है। जब गला ख़राब रहेगा आपको बुखार भी फील होगा, टेम्परेचर फील होगा। बाज़ लोगों को ये नज़ला बंद नज़ला कहलाता है, वो जमा हुआ होता है, हेडेक रहती है, सर में दर्द रहता है, नाक बंद रहती है, मुँह से भी स्मेल महसूस होती है, और सर दर्द ऐसा होता है जैसे माइग्रेन टाइप का होता है। ये एक अलग इश्यूज़ होते हैं। इसमें यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी दी जाती हैं जो कि इस रेशे को निकाले, क्योंकि हमारे पास जो हर्ब्स होती हैं वो मुकम्मल क्यूर के लिए होती हैं, वो सुखाने के लिए नहीं होती कि थोड़ी देर के लिए रोक लिया फिर बाद में शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। आस्ते आस्ते क्यूर मिलना शुरू हो जाता है इसमें, लेकिन हर एक चीज़ में एक टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप बाहर की चीज़ें ना खाएं, आप घर की चीज़ें खाएं। घर पे जो आप चीज़ें बनाते हैं वो एक ही घी में एक ही बार बना लिया आपने, बाकी वेस्ट कर दिया। बाहर जो होता है वो एक ही घी के अंदर 50 बार बनता है। बिल्कुल ठीक है। अब वो जो 50 बार बनता है उसमें बहुत कुछ आ जाता है, तो उसकी सारी ताकत वैसी ख़त्म हो जाती है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इसमें अक्सर लोगों को नक्सीर की प्रॉब्लम हो जाती है, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आप अपने मॉलिज से ज़रूर रब्ता कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायग्नोज करनी होती हैं कि आया ये ब्लड नक्सीर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ताकि वो एक तशखीस हो सके और आपकी प्रॉपर मेडिकेशन शुरू हो सके। बिल्कुल ठीक है। अशरफ साहब, सर्दियों के मौसम में हमने देखा कि पंजाब के दीगर सूबों में पनाहगाहों के इंतजाम किए गए जो बेघर अफराद हैं उनके लिए। कराची में इस हवाले से क्या काम किया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करता है?
देखिए बात फिर वहीं आ जाएगी, और जाहिर बात है पंजाब में भी हो रहा है, केपी में भी हुआ, जहाँ जहाँ जो है हमारी गवर्नमेंट है उन जगहों पर तो हमने बहुत आसानी के साथ बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम ये है कि हमें जगह रास्ता चाहिए होता है, जाहिर बात है शेल्टर होम बनाने हैं जी, और सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें बताए भी, ऑफर भी करे, और हम उनसे डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें वो जगहें बताएं जहाँ पे हम शेल्टर होम बना सकें, क्योंकि वहाँ पर हर वक्त जो है वो सुरखरीते की नज़र हो जाता है। जो भी ऐसा वेलफेयर का काम खान साहब का होता है, उनका जो प्लान होता है, तो यहाँ ये कोशिश ये करते हैं यहाँ पे कि उसको ख़राब किया जाए। तो ये उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ ना कि आम आवाम सफ़र कर रही है, आम आवाम सफ़र कर रही है, और उसको यहाँ पे शेल्टर बिल्कुल बनने चाहिए, जो वफाकी गवर्नमेंट का काम है और वो बनाएगी, लेकिन जगह इनको देनी पड़ेगी, और उसके लिए जो है आप बताएं हमें कि कौन कौन सी जगहें हमें प्रोवाइड कर सकते हैं जी। तो हम उसको भी करेंगे। इससे पहले इसके सामने सिविल अस्पताल के सामने भी एक शेल्टर होम बनाया यहाँ पे, और वो देर पा नहीं रहा क्योंकि उसको रोड पूरा बंद हो रहा था। तो जगहें रास्ते जो है वो चाहिए होंगे लाजमी उसके लिए। दूसरी बात यह है कि वो हकीम साहब की बात से थोड़ी सी वो मुझे भी ज़रा वो हुआ है कि तजर्बा, तो मैंने ये देखता हूँ कि ये जो सीज़न आ रहा होता है ना, ड्राई, अब मौसम शुरू हुआ है, हमारे लोग उसके साथ एडजस्ट नहीं करते, ठंडा पानी बेतहाशा पीना शुरू कर देते हैं और पीते ही रहते हैं। उनको मना भी करो कि भाई ठंडा पानी ना पिए और गर्म पानी पिए। खासतौर पर ख़वातीन का ये है कि वो ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पी रही होती हैं, घरों में वैसे भी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी वही चल रहा होता है सारा मामला। दूसरा ये कि वो ये जो पूरे माहौल का जो है, कोरोना का जो इफेक्ट आया है, उससे भी लोगों को डर नहीं रहे हैं। वैसे मैं बताऊँ आपको, चीजें जो है एहतियात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारा तो माहौल ही है और हम इसको जो है वो कर लेंगे, लेकिन कोरोना एक हकीकत है, वायरल है और उसके साथ वो लग सकता है, पूरी दुनिया से अफेक्टेड है। आपको एहतियात लाजमी करनी है, एहतियात करें और एहतियात करके फासला रखें ज़रूर लोगों से। और इसके अंदर वो चीज़ें जो आपने पिछले सीज़न में की थी, जिसकी वजह से हमने कोरोना को शिकस्त दी है, हमने काफ़ी घरों के अंदर जो हैबिट चेंज हुई थी, गर्म पानी का थोड़ा इस्तेमाल कर लिया था हमने, और कहवा पी रहे थे और हम जो है स्टीम ले रहे थे, वो चीज़ें कर रहे थे, उसको प्लीज़ कंटिन्यू करें, क्योंकि ये अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा। और उसके अंदर अगर आम आदमी कोई उसमें आता है, ग्रिप में आता है, तो पूरी फैमिली को लेके जाता है, क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, छोटे घर हैं, तो वहाँ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, जिस मुल्क में वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा हों, वहाँ ऐसा होना फितरी है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस पे। नाज़रीन, कोरोना की केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है और इसे दूसरी लहर का इंदिया भी दे दिया गया है। इससे पहले हमने कई बार बात की इम्यूनिटी के हवाले से, डाइट के हवाले से, लेकिन आज फिर जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं हम उसको रिकॉल करेंगे। हकीम शाह नज़ीर साहब की जानिब जाऊँगी। शाह साहब, बताइएगा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या डाइट लेनी चाहिए? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में हैं, हर्बल चीज़ें, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो आप चिकनाई वाली चीज़ों को अवॉइड कीजिए। थोड़ी सी भी तबीयत में प्रॉब्लम हो तो अपने मौलिद से मशवरा कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि घर में दालचीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के इसका कहवा बना लें और रात को सोते वक्त पी लिया करें। ये उनके लिए भी बेहतर है जिन लोगों को रात को खराटों की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा खराटे रहते हैं, या खांसी, बलगम, रेशे की शिकायत रहती है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया हो तो वो अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए। और एहतियात के तौर पे एक लकड़ी आती है, गिलो की लकड़ी, गिलो की लकड़ी, ये एंटी मलेरिया होती है। और बनफशा के पत्ते इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं जी, ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये बनफशा के पत्ते हैं, इसकी 1 चम्मच और गिलो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा, इसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं, और ये पहले दिन ही आपको फ़र्क होगा। आपको सांस में बेहतरी आएगी आपकी, और बलगम, रेशा ख़त्म होगा, एलर्जी ख़त्म होगी, जैसे छींकें शुरू हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, ये उसको भी दूर करेगी। अगर पानी बह रहा हो नाक से, ये उसको भी बेहतर करेगी। या आपको बहुत ज़्यादा विरासत से साइनसाइटिस एलर्जी है, ये उसको भी दूर करेगी, क्योंकि ये एंटी एलर्जी होती है बनफशा के पत्ते।
और गिलों की लकड़ी एंटी मलेरिया होती है, जो कि कोरोना के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और आम तौर पे भी जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करेगी और मौसमी बुखार को भी ख़त्म करेगी। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, तो आपने जानी ये रेमेडी। अब रुक करेंगे अशरफ साहब का। अशरफ साहब बताइएगा कि बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासर हुई है कोरोना वबा की वजह से। अब तालीमी इदारे तो खोल दिए गए हैं, लेकिन असद उमर का ये बयान भी आया है कि कोरोना केसेस में इजाफा तालीमी इदारों की वजह से नहीं हुआ है, और जिस तरीके से भी सिचुएशन है, स्कूल अभी तक खुले हुए हैं। आने वाले वक्तों में आप कैसा देखते हैं इसे, कि ऐसा हो सकता है कि तालीमी इदारों को दोबारा बंद किया जाए? लेकिन जब ये तालीमी इदारे बंद किए गए या बिजनेस बंद किया गया जी, तो इमरान खान साहब ने उसकी मुखालफत की थी और हमने कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। जहाँ भी जो है कैसी जगह ज़्यादा हैं तो उनको जो है आप उस जगह इलाके को सील करें। स्कूल्स के अंदर क्योंकि वजह यह है कि वहाँ पे ज़्यादातर तो SOPs पे वो अमल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का मामला है, सबको इस बात की फ़िक्र है। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स और बाकी जो स्कूल की प्रिंसिपल्स वगैरह हैं या प्रिंसिपल हैं और उस्ताद हैं सारे, उनको इस बात को बिल्कुल तरीके के साथ इसको पूरा इंतज़ाम को संभालना चाहिए कि स्कूल बच्चों की तालीम में हर्ज ना हो, स्कूल बंद ना हो। वफाकी गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है कि कोई स्कूल बंद करें या कोई कारोबार को बंद करें, लेकिन जहाँ पे केसेस आएंगे वहाँ पर जो है हम उसको ज़रूर करेंगे। दूसरी बात जो है कोरोना के अलावा जो आजकल का आज जो आपने देखा है कि माहौल हमारे यहाँ हो रहा है जी, और सियासी माहौल जिस तरीके से हुआ है जी, तो उन सब लोगों के लिए और पूरी आवाम के लिए भी एक मैसेज जो है देना चाहूँगा कि आप लोग जो है ये सियासत जो हो रही है, जहाँ पे जिस तरह की सियासत में लोगों चाहे PDM का जलसा हो और PDM के जलसे के अंदर जिस तरह से बातें हुई हैं और जिस तरह से हुआ, ये आपको पता है कि ये बहुत 60 साल का ये बड़ा गन था जो जमा हुआ था, और ये लोग जो है आपको शिकस्त देने के लिए इस बात की कर रहे हैं, क्योंकि आपने वोट के जरिए लोगों को इमरान खान साहब को लेकर आए या तहरीक इंसाफ को लेकर आए। अभी यह महंगाई का मामला है, दीगर मामला हैं, चीज़ें हैं, अख्तियारात भी पूरी तरीके से नहीं है, कानून साजी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि असम्बली के अंदर अक्सरियत हमारी पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हो सकता है वो इमरान खान साहब इस माहौल के अंदर कर रहे हैं, लेकिन अब वो डायरेक्ट इदारों पर आ गए। वो इदारे जो हमारी लाइफ लाइन है, जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, जिनके साथ हमने 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी, हमने बहुत बड़ा पूरी दुनिया के अंदर एक नाम कमाया, उसको ये अपनी छोटी छोटी हरकतों की वजह से और अपनी, मैं कहूँगा कि ये बड़ी गद्दारी की बात है कि आप उन इदारों को निशाना बनाएं और उनकी वजह से हमारे पड़ोसी मुल्क में और हमारे दुश्मन जो खुशियां मनाएं। आने वाला कल आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरह केसेस में इजाफा हो रहा है, काफ़ी हद तक हमने केसेस को कंट्रोल कर लिया था कोरोना केसेस में। आने वाले दिनों में क्या हम मिनी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही रहेंगे या हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा? देखिए, वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी तो यही है कि किसी भी सूरत में जो है कंट्रोल लॉकडाउन ना हो और बंद ना किए जाएँ, कारोबार बंद ना हो किसी तरीके से भी। हमारी सबकी बड़ी वो कोशिश है, लेकिन फिर मैं सबसे अपील करूँगा, पूरी कौम से अपील कर रहा हूँ, शादियों के अंदर जाता हूँ तो वहाँ भी देखता हूँ कि वो डिस्टेंस का नहीं रख पा रहे हैं। जो टाइम दिया जाता है और लोग मेरे पास आते हैं, कल भी एक साहब आए कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे 2 घंटे का टाइम करवा दें किसी तरीके से। कैसे मुमकिन है? आप उसमें मैनेज करें, क्योंकि वजह यह कि प्रॉब्लम आ रही है सबको और उसकी वजह से बीमारी फैलने का अंदेशा है, वबा है, और इसकी एहतियात करने का हुक्म दिया गया है। और ये हमारे मुसलमानों के लिए भी सारी वबा के सारी तदबीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, हदीसें मौजूद हैं। तो आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी और इलाज बहुत ज़रूरी होता है। जब भी किसी चीज़ की बीमारी हो जाए तो आपका इलाज, अब हकीम साहब बैठे हुए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, और लेकिन आप थोड़ी एहतियात करें सारे। लेकिन बंद वफाकी गवर्नमेंट इंशाल्लाह कोई बंद नहीं करेगी, लेकिन इस बात को आसान ना लें। इससे पहले कि आपके बुजुर्ग, आपके प्यारे, आपके जो है बच्चे जो है उसमें उस बीमारी में मुब्तला हैं और जिनसे हुआ है, आप उनको ज़रा किसी दिन आपके प्रोग्राम में आपको कहता हूँ कि किसी ऐसे पेशेंट को बुलाएं जिसको ये होकर गुजरा हो, तो आप उसको बताएं, वो कैफियत अपनी बताएं कि उन कितना बड़ा जो है उसको तकलीफ दे अमल होता है, जिसको जो पूरे जिस्म के अंदर उसके दर्द होना, और लोग समझते हैं आसानी से ठीक हो गया 12 दिन में, होता है ठीक जरूर हो जाते हैं। 90-80% लोग जो है ठीक हो जाते हैं, रिकवर करते हैं, हमारी इम्यूनिटी के साथ चला जाता है, लेकिन उनकी चीज़ें भी इस्तेमाल करना शुरू करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अशरफ साहब कॉलर मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज, सवाल कीजिए। जी वालेकुम सलाम, नाम बताइए, सवाल कीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम लोग सारी उम्र ऐसे जिंदगी गुजार देंगे कि यहाँ पे सवाल होते रहेंगे, जवाब होते रहेंगे, प्रोग्राम खत्म, फिर अगला प्रोग्राम शुरू, फिर अगला खत्म। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप लोग वजीर बनते हैं, तो MLA बनते हैं, तो आपको हुकूमत में सारी अच्छाइयाँ ही नजर आती हैं और लोगों को बुराई कोई नजर नहीं आती। जितने भी आप वजीर साहब दिखने वो कहते हैं पाकिस्तान कहाँ चला गया, बात क्या बात है। कभी हमसे आगे पूछें क्या मसाइल है। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, बिजली के बिल कितने इतने आ रहे हैं, अब लोग कहते हैं एनआरओ देंगे।
हम कोई भी सवाल करें जवाब में नवाशिफ होता है उसको जेल में डालेंगे। खुदा के नाम पे बंद कर दें, आपकी मेहरबानी है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए मसाइल जो है वो हर मुल्क में होते हैं, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे मसाइल ना हो, लेकिन बिल्कुल मसाइल को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अशरफ साहब की जानिब जाऊँगी, थोड़ा जज्बाती थे ये कॉलर हमारे। हम असल में कहीं आप ये मत समझे कोई हम कहीं और की मखलूक हैं, हम आप ही के दरमियान में से हैं। रोज़ाना जो मसाइल आप फेस करते हैं वो हम ही फेस कर रहे होते हैं। मामला जो है जब सिस्टम को चेंज करते हैं ना, देखें हमारे यहाँ जो मसला थोड़ा सा ये है कि जब भी हम कुछ चीज़ों को दुरुस्त करने की तरफ जाते हैं तो उसमें कुछ रुकावटें ऐसे आती हैं। मुझे याद है कि मैं जब शौकत खाना में इमरान खान साहब ने बनाया था, उसके बाद उनकी एजुकेशन के ऊपर जो है काम करने का इरादा था, लेकिन उस वक्त की हुकूमतों ने, क्योंकि मैं उनके साथ था उस वक्त भी, उस वक्त की हुकूमतों ने हमें जो है रास्ता नहीं दिया और सुख फीते की नज़र किया हुआ था। उसके बाद मजबूरन ये पूरी हम सियासत की तरफ इमरान खान साहब आए, और वो भी आए इस अवाम की वजह से, आपकी मोहब्बतों की वजह से। लेकिन आप टाइम तो देखें कि 2-2.5 साल के अरसे में ना अभी हम कानून साजी करने की पोजीशन में हैं, हमारे पास अख्तियारात इतने कम हैं। अब आप एनआरओ की बात करते हैं, आप वाकईतन देखें जिस दिन से वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है कोर्ट ने वारंट इशू किया है, उस दिन से पीडीएम के जलसे शुरू हो गए। आपके सामने, क्या आप लोग जलसे में गए थे? कराची के अंदर जलसे में कराची वाला कोई था ही नहीं यहाँ जलसे के अंदर। तो इस तरह के जलसे करके और लोगों को प्रेशराइज करना और मीडिया पे आके इस तरह की बातें करना, उनको उर्दू तक तो सही तरह आती नहीं है, तो आपके सामने ही है। वो हमारी लीडरी करेंगे बैठ के यहाँ पे, हम हमारे मसाइल हल करेंगे, और वो लोग मसाइल हल करेंगे जो पिछले 30 सालों से इक़्तिदार में रहते हैं। जब हम ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी आपको थोड़ा सा टाइम, आप लोगों को खुद सोचें कि जितने माफिया यहाँ पे, अभी गैस की आपने बात की, आपको मैं एक बात बता दूं आपको, गैस की आपने बात की, मैं इलेक्शन लड़ा था अभी जनवरी के अंदर, और मैं बाई इलेक्शन में था लानी के अंदर। मैं गया तो कैंपेन में जा रहा था, तो मुझे किसी ने शिकायत की कि यहाँ पे गैस का प्रेशर नहीं आ रहा। मैंने अपनी टीम को मालूम किया कि गैस का प्रेशर क्यों नहीं आ रहा। आपको पता है कि उसी इलाके के अंदर इंडस्ट्रियां लगी हुई थी और गैस के ऊपर कंप्रेसर लगाए हुए थे उन्होंने, और वो अपनी जो है कंप्रेसर लगा के, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये कंप्रेसर लगाते हैं गैस के उसके ऊपर, वो कंप्रेसर लगा के गैस की लाइन में जा रहे थे और घरों के अंदर गैस नहीं आ रही थी। तो ये आप लोगों की जो चोरियां जो आपके इलाकों में हो रही हैं, आपके मोहल्लों में हो रही हैं, एज अ कम्युनिटी हमें जो है इसके अंदर बिहेव करना पड़ेगा। हमें निकल हर चीज हुकूमत नहीं कर पाती, लेकिन आप लोगों को भी तो थोड़ा अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। आप सिर्फ वोट देके समझते हैं कि सब कुछ जो है हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा सब कुछ, लेकिन जब हम हमारे पास अख्तियार और ताकत पूरी तरीके से हो। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की थी वायरल इन्फेक्शन के हवाले से, हर्बल ग़िज़ाओं को हम अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं और इस वायरल इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब की जानिब जाऊँगी। शाह साहब, मैं देख रही हूँ कि स्टूडियो में हमारे टेबल पर बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, तो ये हमारे नाज़रीन किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं रेमेडीज़ को? देखिए, जो अभी मैं रेमेडी बनाने वाला हूँ उसमें यह है कि बाज़ लोगों को नज़ला, खांसी, बुखार और गला ख़राब, ये चीज़ें बहुत अमूमी तौर पे हुई हुई हैं। तो जिन लोगों को भी ये मौसम की तब्दीली की वजह से, चाहे वो सर्दी जैसे आ रही हो या सर्दियां जा रही हो, जब सर्दियां जा रही होती है ना तो बाहर का मौसम शुरू होता है, उसमें जो है खसरा आता है, लोगों को खसरे की वबा फैल जाती है। तो मैं आज उसके लिए भी बताऊंगा, और सर्दियों की तरफ जब हम जा रहे हैं तो इसकी वजह से जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी शुरू होती है, तो आप ये रेमेडी घर पे बनाएं और पूरे घर को इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसमें जो सबसे पहली चीज़ लेनी है आपने, ये है मुनक्का। ये हर घर में मौजूद होती है। इसके 2 दाने ले लीजिएगा, इसके 2 दाने ऐसे 1/4 कप पानी में डालेंगे। 1/4 कप पानी में? ये है गाउजुबान के पत्ते, इसे बरगे गाउजुबान कहते हैं। इसकी 1 चाय वाली चम्मच, इसमें इसकी डंडी भी होती है। और ये है मुलेठी, इसका तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा आपने डाला। इसे 1/4 कप पानी में डाल के इसे 1 जोश दे के उतार दें, और छान के ये नीम गर्म 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। ये बड़ों के लिए है। अगर बच्चे हैं, जैसे 7 साल 8 साल के बच्चे हैं, तो ऐसा जो शांदा बनाएं और इसे 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिलाएं। इससे छोटे बच्चों को अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इस छोटे बच्चों पर रेमेडीज़ ज़्यादा इस्तेमाल ना कराएं। और एक चीज़ होती है कि जिस तरह बुखार शुरू हो जाता है, हर किस्म का बुखार होता है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, किसी भी किस्म का बुखार हो रहा हो, तो ये बुखार को ख़त्म करने के लिए आपने लेना है ये खाकसीर। ये खसरा के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, और आम तौर पे मौसम की तब्दीली से जो बुखार हो जाते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। खाकसीर आधी चम्मच ऐसे 1/4 कप पानी में डालेंगे,
और इसमें भी आप मुनक्का का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये दो अदद मुनक्का के ऐसे जोश दे के इसका कहवा बना लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम। बच्चों को इस्तेमाल कराना हो तो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। एक होती है साइनसाइटिस एलर्जी, बहुत ज़्यादा छींकें, बलगम धूल से, मिट्टी से, खुशबू से, बदबू से, कारपेट से, कलर हो रहा हो कहीं पे तो एकदम गला ख़राब हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है, काफ़ी किस्म की एंटी एलर्जी लेनी पड़ती हैं आपको। तो ऐसी सूरत में आपने ये 2 चीज़ें लेनी है, ये बनफशा के पत्ते 1 चम्मच और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, इसका कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम। ये सिर्फ 3 दिन यूज़ कर लें, आपकी हर किस्म की एलर्जी पे कंट्रोल हो जाएगा। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी अक्सर रहती है तो हर महीने 3 दिन इस्तेमाल करें। ठीक है। और ये कुछ अर्सा यूज़ कर लेंगे, आपकी ये जो एलर्जी की शिकायत है ये ख़त्म हो जाएगी। ये इस्लामाबाद में पॉलन एलर्जी हो जाती है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये थी आपकी सारी। और दूसरा, जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। जिस तरह अभी हमारे भाई ने ये कहा, जब्बार अशरफ कुरैशी साहब, आपने जो कहा कि 2 घंटे का टाइम आपसे मांगा जाता है, तो मेरी गुजारिश है आप 2 घंटे का टाइम ना मांगे, 1 घंटा पहले पहुँचें आप। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें आपने जो बताया इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है, टोटल हर्ब्स हैं ये कि जो मुनक्का है ये अंगूर होते हैं, ये आम फ्रूट के तौर पे भी खाया जाता है ये। और दूसरी चीज़ जो मुलेठी है वो भी एंटी एलर्जी भी है, दूसरा मैदे के निज़ाम के लिए भी बहुत बेहतर है ये। इसमें साइंटिफिक वाली चीज़ कोई भी नहीं है, हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है इसे, इवन यहाँ तक कि डायबिटिक पेशेंट और हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है इसे। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसमें कोई मीठा नहीं है और कोई इसमें नमक नहीं है, कि हर एक इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई से इस्तेमाल कर सकता है। अगर आधा मिनट हो तो मुझे दे देंगे। शहद वगैरह मिला सकते हैं, शहद या गुड़ मिला सकते हैं। एक चीज़, मैं जब आ रहा था तो मैंने कहा कि मैं GTV के जी सेहत में मैं आप लोगों का सवाल का जवाब दे दूंगा। एक खातून ने मुझे कहा कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो ये सितंबर से लेकर मार्च तक खिज़ा का मौसम होता है, इसमें बाल पतले होते हैं, गिर भी रहे होते हैं, खुश्की भी हो रही होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने 1 पाव नारियल का तेल ले लें, अगर वो ना हो तो तिल का तेल ले लें। उसमें 1 इंच का टुकड़ा जो है अनार के छिलके, 1 इंच का टुकड़ा बालचड़ और 1 चम्मच छड़ीला बूटी डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। उसके बाद आप बालों पे लगाएं, आप 1 दिन छोड़ के लगाएं, आप देखिएगा पहली वीक में बाल गिरना बंद होंगे और बाल मोटे होना और घने होना भी शुरू होंगे और तेज़ी से बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड अशरफ साहब की जान भी जाऊँगे। अशरफ साहब, केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे नाज़रीन को, क्योंकि हमने कुछ हद तक इस वबा को शिकस्त तो दे दी थी लेकिन फिर से ये वबा सर उठा रही है? ये मौसम जो आ रहा है, इस मौसम के अंदर आप लोगों ने एहतियात करनी है, और एहतियात जो बताई जा रही है उसको मजाक में ना लें। अगर किसी बंद जगह पर बैठ रहे हैं तो ख़ास तौर पे मास्क का इस्तेमाल करें। शादियों में या पब्लिक की जगह पे जाएं तो मास्क को ज़रूर इस्तेमाल करें। और एहतियात, वो जो हाथ धोने वाली एहतियात भी बताई गई थी पहले, हमने पूरी दुनिया में हमारा सबसे अच्छा रिज़ल्ट रहा है, उसी रिज़ल्ट को मेनटेन करें। अपने बुज़ुर्गों को और अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाएँ, क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी, और जिनके अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर होंगे और किसी बीमारियों में होंगे, शुगर में या इस तरह के पेशेंट हैं, उनको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। उसकी वजह से आप लोग महफूज भी रहेंगे और हमारा पाकिस्तान महफूज रहेगा इस बात से। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एहतियात बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब और इनके हमरा थे हकीम शाह नज़ीर। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।